ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे द्रौपदी का सत्यभामा को उपदेश तथा सत्यभामा की विदाई। द्रौपदी ने कहा, सत्य, मैं पतिदेव के चित्त को अपने वश में करने का एक निर्दोष मार्ग बताती हूँ। यदि तुम इस पर चलोगी तो अपने स्वामी के मन को अपनी ओर खींच लोगी। स्त्री के लिए इस लोक या परलोक में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होने पर वह सब प्रकार के सुख पा सकती है और असंतुष्ट होने पर अपने सब सुखों को मिट्टी में मिलाकर रख देती है। हे साध्वी, सुख के द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख प्राप्ति का साधन तो दुखी है। अतः तुम सूर्यदेवता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा तरह तरह के पुष्प और चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो तथा जिस प्रकार वे समझें कि मैं इसे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो। जब तुम्हारे कान में पतिदेव के द्वार पर आने की आवाज़ पड़े तो तुम आंगन में खड़ी होकर उनके स्वागत के लिए तैयार रहो और जब वे भीतर आ जाएं तो तुरंत ही आसन और पैर धोने के लिए जल लेकर उनका सत्कार करो। यदि वे किसी काम के लिए उस दासी को आज्ञा दें तो तुम स्वयं ही उठकर उनके सब काम करो। श्री कृष्णचंद्र को ऐसा मालूम होना चाहिए कि तुम सब प्रकार उन्हें चाहती हो। तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे गुप्त रखना आवश्यक ना भी हो तो भी तुम उसे किसी से न कहो। पतिदेव के जो प्रिय, स्नेही और हितैषी हों उन्हें तरह तरह के उपायों से भोजन कराओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अशुभ चिंतक हों अथवा उनके प्रति कपट भाव रखते हों उनसे सर्वदा दूर रहो। प्रद्युम्न और श्याम यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही हैं तो भी एकांत में उनके पास मत बैठो। जो अत्यंत कुलीन और दोष रहित और सती हों उन्हीं स्त्रियों से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। क्रूर, लड़ाकी, पेटू, चोरी की आदत वाली, दुष्टा और चंचल स्वभाव की स्त्रियों से सर्वदा दूर रहो। इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेव की सेवा करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी। अंत में स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियों का अंत हो जाएगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि मुनियों और महात्मा पांडवों के साथ तरह तरह की मनोनुकूल बातें कर रहे थे। वे जब द्वारिका जाने के लिए रथ में चढ़ने लगे तो उन्होंने सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा जी ने द्रौपदी से गले मिलकर अपने विचार के अनुसार बहुत सी ढाढ़स बंधाने वाली बातें कही। वे बोली, कृष्ण, तुम चिंता न करो, व्याकुल मत हो और इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देव तुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान, शील संपन्न और आदरणीय महिलाएं अधिक दिन तक दुख नहीं भोगा करती। मैंने महापुरुषों के मुख से बात सुनी है कि तुम अवश्य ही निष्कंटक होकर अपने पतियों के सहित इस पृथ्वी पर राज्य करोगी। तुम शीघ्र ही देखोगी कि दुर्योधन का वध करके पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार होगा। तुम्हें दुख में देखकर भी जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया उन सबको तुम नरक में गया ही समझो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से उत्पन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन नामक पुत्र हैं वे सभी शस्त्र विद्या में निपुण वीर बांकुरे हैं। वे अभिमन्यु की तरह ही बड़े आनंद से द्वारिका में रहते हैं। सुभद्रा देवी उनकी सब प्रकार तुम्हारे समान ही देखभाल रखती हैं। वे किसी प्रकार का भी भेदभाव न रखकर उन पर निश्चल स्नेह रखती हैं तथा उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती हैं। प्रद्युम्न की माता रुक्मिणी जी भी उनका सब प्रकार लाड चाव करती हैं और श्री श्याम सुंदर भी भानु आदि अपने पुत्रों से उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उनके भोजन, वस्त्र आदि की देखभाल ससुर जी रखते हैं तथा और भी श्री बलराम जी आदि सब अंधक और वृष्णिवंशी यादव उनकी सब प्रकार की सुविधा का ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युम्न और तुम्हारे पुत्रों के प्रति एक सी ही प्रीति है। ऐसी ही बहुत सी प्रिय, सत्य, आनंदायिनी और मनोनुकूल बातें कहकर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण के रथ की ओर जाने का विचार किया। उन्होंने द्रौपदी की परिक्रमा की और फिर रथ पर चढ़ गईं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को धीरज बंधाया और फिर पांडवों को लौटाकर घोड़ों को तेज करके द्वारिकापुरी को चले। धन्यवाद।